नमस्कार दोस्तों। आज जो बात करेंगे हम एक स्पेशल कानून है, ये भी क्रिमिनल से संबंधित कानून है, मादक पदार्थों के संबंध में। स्वयं मादक पदार्थ अधिनियम के अधीन इन्हें अपराध माना जाता है जो कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के हिंदुस्तान के अधीन लाता है या इनकी सप्लाई या बिक्री या कुछ करता हुआ पकड़ा पाया जाता है, वो सब अपराध की कैटेगरी में आता है, जिसमें कि अफीम, गांजा, चरस, हैरिस, अन्य तरह के बहुत सारे इस तरह के प्रावधान हैं जिसमें इस तरह के जिसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना। और इसे एनडीपीएस एक्ट भी बोलते हैं। ये स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट के अधीन सभी स्पेशल एक्टों में ज़्यादातर जो पिछले वीडियोस में भी मैंने जो बताया है, जितने भी स्पेशल एक्ट होते हैं उनके लिए स्पेशल न्यायालय भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना। और जब वो स्पेशल न्यायालय होते हैं, स्पेशल तरीके के ही केस सुनते हैं। ठीक है। और ये भी एक एक्ट है जो स्पेशल तरीके का, मैंने बताया स्पेशल तरीके का ही कानून है। जो मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत अफीम, गांजा, चरस, हैरिस और नारकोटिक्स वगैरह के जितने संबंध में मतलब स्वयं मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ आते हैं वो सब ज़्यादातर इसी मामले में आते हैं, शराब को छोड़ के। क्योंकि शराब एक अलग तरह का मामला है, शराब का कानून अलग है, इससे अलग है। ठीक है ना। तो वो सारे अपराध इसके अंतर्गत होते हैं। अब इन कुछ भी मामले में, अगर किसी मामले में किसी से कोई पुड़िया बरामद होती है या फिर कोई नारकोटिक्स विभाग से कुछ अफीम या गांजा बरामद होता है, तो उस बरामदगी के लिए एक स्पेशल तरीका ये भी है कि ये नहीं है कि कोई भी अफसर अपनी तरफ से लगा देगा। अचानक बरामद होने के तुरंत उसे जगह को एक दूसरे बड़े अफसर को आइडेंटिफाई करानी होगी। ठीक है ना। और उसके लिए एक पुख्ता अफसर को बताना होगा, और जो मजिस्ट्रेट लेवल का होगा जो इस बात को चेकआउट करेगा कि वास्तव में इससे बरामद हुई है। नहीं तो पिछले दिनों क्या देखा जा रहा था कि ज़्यादातर पुलिस अपनी तरफ से लगा देती थी इन सब मामलों में। इसमें इस तरह का मामला है, जब जरूरत पड़ती है तो कभी कभी पुलिस इस तरह की कार्य भी कर देती है। जबकि ज़्यादातर मामलों में कानून में ये कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट लेवल का कानून, मजिस्ट्रेट लेवल का अफसर, अधिकारी, वो इस बात का ध्यान रखेगा कि कोई व्यक्ति को ज़बरदस्ती इस कानून के तहत ना फंसाया जाए। क्योंकि इसके अंदर का जो सजाएं हैं वो सजाएं कम से कम मिनिमम जो है 10 साल की है, और मैक्सिमम जो सजाएं जाती हैं वो उम्र कैद तक जाती हैं। ठीक है ना। जिस कारण से स्पेशल कोर्ट्स बड़ी बारीकी से इनका ट्रायल करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि वास्तव में ये अपराध में संलिखित है या नहीं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारे व्यवस्था दी गई है कि किस किस तरह के नशीले पदार्थों का कितनी कितनी क्वांटिटी एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है। ये बहुत तरह के हैं। ठीक है ना। इसमें आप कई तरह के इसमें वो भी आते हैं, साल्ट भी आते हैं। ठीक है ना। वो जितने साल्ट हैं, जितने मेडिकल साल्ट बनते हैं, वो सब इसी के तहत आ जाते हैं। ठीक है ना। इसमें तुम्हारे नशीले पदार्थ होने चाहिए, मगर वो उन्हें आदमी ले लेता है। ठीक है ना। वो इस तरह के होने चाहिए, जैसे ड्रग्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ उसमें कुछ इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, बॉडी के अंदर अपना इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। इस तरह के भी अपराध होते हैं। तो ये सब इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें आप कभी भी आप देखोगे तो मामलों में मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस तरह के अपराध किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आजकल लोग पढ़े लिखे और जागरूक हो रहे हैं। तो नशे के नए नए व्यवस्था या कह सकते हैं नई नई चीज़ें बना रहे हैं जिससे कि वो पुरानी चीज़ों से डिफ़र होती हैं, लेकिन किसी का मॉडिफाई किया होता है। अफीम का कर दिया या चर्च की मॉडिफाइड कर दी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इसी के अंतर्गत कवर की गई हैं, जिनके अंतर्गत मिनिमम सज़ा 10 साल की होती है, मैक्सिमम 100 उम्र कैद तक दी जाती है। लेकिन ये अगर ज़्यादातर मामलों को माननीय एडीजे साहब के द्वारा सुना जाता है। ठीक है ना। और ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं और इनका ट्रायल विशेष प्रबंध किया जाता है ट्रायल के लिए, विचारण के लिए। ठीक है ना। और इसमें जो गवाह होते हैं वो बहुत ही पुख्ता गवाह होने चाहिए,
नहीं तो ज़्यादातर मामलों में गवाह नहीं मिलते, क्योंकि ये इंटरनेशनल रैकेट इसमें काम करता है, साथ ही साथ लोकल लोग भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का तोड़ना, इसके लिए पूरा एक टीम बनी हुई है हिंदुस्तान लेवल पे, मतलब अर्थात पुलिस फोर्स बनी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए इसका स्पेशल कानून बनाया गया कि जल्दी से भारतीय समाज में इस तरह की बुराइयां व्याप्त ना हो, ठीक है ना। तो ये स्पेशल है, स्पेशल तरीके से इसका ट्रायल होता है, स्पेशल ही तरीके से इसकी सजा होती है, लेकिन कठोर और सश्रम और जुर्माने के साथ सजाएं होती हैं, लाइफ टाइम तक सजाई जाती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। नमस्कार।